नहीं पसंद, डेट शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, काफी सारे इतने सारे शेक होते हैं कि बस। अच्छा बस शेक लेने हैं आप लोग, शेक, किसी को ठीक है। उसके बाद फिर इवनिंग में क्या करना है, इवनिंग में इन्होंने थोड़ा सा हैवी खाना है, ठीक है। हैवी क्या खाएंगे, पिज्जा वगैरह खा सकते हैं, लेकिन स्मॉल साइज पिज्जा, अगर मेंटेनेंस लेवल इतना स्मॉल इतना स्मॉल नहीं होता, इतना स्मॉल होता है, पैन पिज्जा जो आता है, पैन पिज्जा जो होता है, ठीक है। पैन पिज्जा खा सकते हैं। आज छुट्टी है, आप लोग पिज्जा भी खाइए, मजे करिए, एंजॉय करिए खूब, पिज्जा खाइए इस दफा। लेकिन अगली मतलब फिर मैं देखो पिज्जे का हिसाब लूंगा ठीक है। फिर रात में जो है क्या करना है, इन्होंने रात में थोड़ा सा लाइट रखिएगा। अच्छा। चिकन पीसेस, ठीक है। चिकन पीसेस क्यों दिए जाते हैं उसकी वजह बता देता हूँ। चेहरा खराब नहीं होता, दूसरा बाल नहीं गिरते। अच्छा। प्रोटीन लेवल को जो है वो लेवल करने के लिए हम लोग उसमें प्रोटीन डाला जाता है, ठीक है। रात के टाइम पे या मॉर्निंग में डाला जाता है प्रोटीन, ताकि वो अपना काम दिखा दे। अच्छा, वैसे बेस्ट होती है ना वैसे प्रोटीन डाइट, लेकिन कहीं ना कहीं कार्ब्स जरूर ऐड क्या करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ प्रोटीन डाइट के ऊपर आ जाएं। 3 चीजें होती है ना इसमें, आपकी प्रोटीन हो गई, कैलोरीज हो गई और शुगर। तो 16% जो है वो आपकी शुगर होनी चाहिए पर डाइट, ठीक है। कैलोरीज जो है वो 16 कैलोरीज पर केजी होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है लास्ट में आपका वेट मल्टीप्लाई टू प्रोटीन, पूरी डाइट आपकी खुद से बन जाएगी। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच हिलाल कि आज का अपना हमने डाइट प्लान भी दे दिया, साथ साथ हमने एक्सरसाइजेस भी कर ली। अभी हम जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे अमीन सलीम, जो कि कैरियर काउंसलर हैं। बहुत ज़रूरत होती है किसी कैरियर काउंसलर के एक एज में आके, जिस वक्त आप कुछ प्लान कर रहे होते हैं कि अच्छा अब हमने आगे अपने कैरियर में क्या चीज़ चूज़ करनी है। स्पेशली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनकी समझ नहीं आ रहा होता है, हर कोई उनको मशवरे दे रहा होता है, और कहीं ना कहीं फिर माँ बाप भी जो है ना वो परेशान हो रहे होते हैं, उनको नहीं समझ आ रही होती कि वो बच्चे का कैरियर को किस तरह से प्लान करें। तो हम हैं ना आपको इस मसले से निकालने के लिए। अमीन सलीम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने बच्चे का कैरियर प्लान करें। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में, छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक, दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और यकीनन आपकी सुबह बहुत बखैर हो रही होगी, खूबसूरत सुबह हो रही होगी जी। और हमारे साथ यानी कि वाइफ के साथ है तो सुबह अच्छी होगी, और फिर रात तक हमारे शोज़ आप लोग देखेंगे और यकीनन उससे एंटरटेन होंगे। लेकिन अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं वो है अमीन सलीम। और मैंने अपने शो पर ये सेगमेंट स्टार्ट ही इसलिए किया था कि मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव भी हो मेरा शो, आप लोगों को कुछ फ़ायदे भी हों हमारे शो से। एक वक्त आता है जब आपको ज़रूरत पड़ती है किसी कैरियर काउंसलर से की, और कैरियर काउंसलर की ज़रूरत सिर्फ इसीलिए नहीं पड़ती कि जी अच्छा हम कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करें, हम क्या चीज़ यूज़ करें, अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए भी हमें बात ज़रूरत पड़ती है कि हम जाएं कैरियर काउंसलर के पास जाकर के। बहुत सारे सवालात हमारे माइंड में होते हैं, बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, जैसे हमने कितने शोज़ उसके ऊपर किए, जिसमें हमने CV के ऊपर भी बात की, इंटरव्यू के ऊपर भी बात की। तो ज़रूर जाया करें, इसीलिए काउंसलिंग हो रही होती है कि आपके जो अंदर जो बात है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी और से नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं, जो किसी के ना दोस्त होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन वो आपकी बातें सुन रहे होते हैं। तो वेलकम करते हैं इसलिए अमीन सलीम को अपने शो के ऊपर, जो कि जायंट कैरियर कंपनी के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अमीन? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक है। कितनों के कैरियर्स बना दिए अभी तक आपने? बड़ा अच्छा सवाल है ये। कुछ है आपके पास रिकॉर्ड के अच्छा माइंड में? हाँ जी, देखिए ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जिन की भी वी हैव अप टिल नाउ मैंने 5000 प्लस स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स की करियर काउंसलिंग की होगी, यूके और पाकिस्तान मिला के, ठीक है। सो आउट ऑफ देम मेरा ख्याल है आई गेस मुश्किल से, बल्कि मुझे याद नहीं पड़ रहा कि कोई स्टूडेंट या कोई प्रोफेशनल वापस आया हो मेरे पास ये कह के कि जी आपने जो करियर काउंसलिंग में मुझे कहा था जाने को वो मुझे सूट नहीं कर रहा, ठीक है, या तो जो है वो मैं आपकी करियर काउंसलिंग से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। हाँ। स्पेसिफिकली मुझे याद नहीं आ रहा अपने जहन में कि कोई इंडिविजुअल जो है वो मेरे पास कोई कंप्लेन लेके आया हो एज सच। और हम चूंकि इतने सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स देख रहे होते हैं, इट्स लाइक यू सी आप एक डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, अब जाहिर बात है डॉक्टर आपसे 3 दिन बाद फोन करके ये नहीं पूछेगा कि आप ठीक हैं कि नहीं, बिकॉज फास्ट पता होगा कहीं ना कहीं कि हाँ यार के काम हो रहा होता है। हाँ जी, अगर इस तरह होता है कि वो कस्टमर आपके पास या क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहा दोबारा, इसका मतलब ये है कि शायद वो किसी और के पास चला गया। लेकिन हमारे केस में रेफरल्स हो रहे होते हैं। अच्छा। क्लाइंट किसी और सर्विस के लिए करियर काउंसलिंग के लिए तो करियर असेसमेंट एंड साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के लिए आ रहे होते हैं, या जो है वो किसी और सब्जेक्ट चॉइस के हवाले से। तो एज सच अल्लाह का बड़ा करम है कभी कंप्लेन नहीं हुई है। तो दैट मीन्स के हम उसको ये अज्यूम करते हैं कि ये पीपल वुड हैव मूव्ड ऑन टू बेटर करियर्स जो हमने उनके साथ बैठ के डिस्कस किया होगा। बिकॉज इसी हम लोगों के जहन से निकाल देना चाहते हैं कि करियर काउंसलिंग में हम लोगों को करियर के बारे में बताते जरूर हैं, लेकिन हम वो रोल अदा नहीं करते जिसमें हम पहले भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि हम थोपते नहीं है किसी क्लाइंट के ऊपर, या कि जी आपने ये करना ही करना है।
क्योंकि करना क्लाइंट ने होता है, हम फैसिलिटेट करते हैं, इनको बताते हैं कि ये अच्छा होगा, लेकिन वो भी अज्यूम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कि हाँ जी वाकई ये मैं चीज कर सकता हूँ, यहाँ कर सकती हूँ। एक्सपर्ट आपको पता होता है ना कि अच्छा किस चीज में कहाँ तक आप किस चीज को आप कितना अचीव कर सकते हैं, किस चीज में आप कहाँ तक बढ़ सकते हैं, कौन सी चीज है जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है, या कौन मार्केट में किसको माना जा रहा है, नहीं माना जा रहा है। ये जाहिर है अब आप लोग मार्केट में तो आप लोग को हर चीज का पता होता है। जैसे आजकल अगर सबसे ज्यादा मार्केट हाई है और जो लोग पसंद किए जा रहे हैं वो कौन सा सब्जेक्ट है, किसको लिया जा रहा है? देखिए सब्जेक्ट्स वाइज वैसे हमारे पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में बात की जाए तो 2000 जो मैथ्स रिसर्च हुई थी 2009-10 के अंदर, उसमें मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट वाज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट हाईएस्ट पेड करियर। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि कोई और करियर उससे ज्यादा पेड नहीं हो रहा। ये एक स्टैटिस्टिक उस तरह लिया गया था कि फॉर एग्जांपल जब आप इंटरमीडिएट या ए लेवल से जब आप पास आउट होते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो जाहिर बात है लेते हैं स्टूडेंट्स और फिर उनको दे टीच देम एंड ग्रूम देम, और जब वो यूनिवर्सिटी डिग्री लेके निकलते हैं तो वो उनकी जो जॉब लगती है, यानी मैथ स्टूडेंट्स जो लेते हैं, अगर मैं एक्चुअल साइंस की बात करूं तो एक्चुअल साइंटिस्ट एंड एवरेज एक्चुअल साइंटिस्ट वुड बी अर्निंग मोर देन अ मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजर, ठीक है। लेकिन कोई सच इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहां आपने देखा होगा कि जी एवरी टाउन के अंदर या एवरी एरिया के अंदर कोई एक इंस्टीट्यूट हो या कोई एक बड़ा इंस्टीट्यूट हो, 5-6 इंस्टीट्यूट हो जो एक्चुअल साइंस का कोर्स रन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो कराची यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया अभी कुछ टाइम पहले BS इन एक्चुअल साइंस, वरना इससे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट था। तो जो मैथ्स जो था वो हमारे यहाँ पे वो है नॉर्मली कॉमर्स की फील्ड हमारे पास है, जबकि हमारे पास हाई स्पेड के अंदर आप देखें तो मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट है, उसके बाद आपके पास प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है जी। इसके बाद जो है वो नंबर 5 पे आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है, फिर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है दोबारा, और फिर आपके पास कहीं जाके जो है वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस आता है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आता है, एंड देन क्रिएटिव डिजाइनिंग आता है। ये टॉप 10 फील्ड्स की रिसर्च हुई थी। बट ये है कि ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो जिन सब्जेक्ट्स की डिमांड है वो स्टेम सब्जेक्ट्स हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। अच्छा, STEM। तो स्टेम सब्जेक्ट्स के ऊपर बड़ा जोर है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग जो है वो ज्यादा आपने देखा होगा बहुत आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, आर्कियोलॉजी, जी हाँ, इस तरह की चीज, म्यूजिक, ड्रामा, परफॉर्मेंस आर्ट्स, मीडिया, इन सब चीजों में बहुत उनका इंटरेस्ट है। तो वो स्टेम सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है। और आपने देखा होगा कि अक्सर वेव चलती है हमारे यहाँ पे, जैसे कंप्यूटर साइंस के जब दौर था तो इतने सारे कंप्यूटर साइंटिस्ट USA के अंदर जो है वो चले गए काम करने के लिए, कंपनीज हायर कर रही हैं इनको। आज भी आप देखेंगे IT एकदम से हिट हुआ था, IT को इतने लोग वो कर रहे थे, जा रहे थे IT की फील्ड में जाया जा रहा था। और फिर अब ये है कि अब भी अगर आप देखेंगी तो मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए या टोटल इंजीनियरिंग की फील्ड्स हो गई जो भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा मार्केटिंग हमेशा एक उस पे रही है, एक लेवल पे रही है, मार्केटिंग को हमेशा से लिया गया है और हमेशा वो किया गया। यानी मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की बात करें, देखिए किसी भी जो है वो कंपनी के लिए मार्केटिंग या उसकी ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो इज अ वाइटल रोल। अगर कोई कंपनी जो है वो मार्केटिंग नहीं कर रही है, राइट, सो डेफिनेटली उनके प्रोडक्ट की सेलिंग में या प्रोडक्ट की जो है वो ऑडियंस की नोइंग के अंदर जो है वो डेफिनेटली फर्क आ जाएगा। तो इस वजह से मार्केटिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट हैज बीन, लेकिन इस देखिए आप उसमें अक्सर मुझे लोग ये कहते हैं जो आपने एजुकेशन की फील्ड के बारे में डिस्कस नहीं किया, एजुकेशन की फील्ड भी बहुत अच्छी है, उसमें भी डेफिनेटली हम जो बात कर रहे हैं वो इनिशियल 3 to 5 इयर्स की बात कर रहे हैं कि वो मोस्ट हाईएस्ट पेड फील्ड है। लेकिन अगर आप आगे जाएं तो एजुकेशन की फील्ड भी अब बहुत ज्यादा आगे आ गई है। मॉन्टेसरी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मॉन्टेसरी के जो ट्रेन जो लोग हैं दे आर बीइंग वेरी वेल पेड। तो ये कुछ नई फील्ड्स हैं जिसके अंदर जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें लोग जा रहे हैं। और सेटिस्फाइड हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है, लाइक जो बच्चों को जल्दी जो भेजा जा रहा है और 18 मंथ्स में ये बच्चे टॉडलर्स जा रहे हैं, और एक तो आप सजेस्ट क्या करते हैं कि जाहिर आपने बाहर भी देखा तो ऐसा होना चाहिए? हाँ, देखिए यू सी हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज की एक वो होती है एक रिसर्च होती है, ठीक है। अगर हम और आप अगर ये कहें कि जी मोबाइल फोन के बगैर मेरे और आपके पेरेंट्स रहते थे और आज हम भी रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में डेफिनेटली फर्क आ जाएगा। जिस फास्ट कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, जितनी तेज रफ्तार से,
तो जाहिर बात है वो कम्युनिकेशन फोन से करते हैं, फोन से पहले भी लोग रहते थे तो मेल पार्सल करेंगे या व्हाटएवर। लेकिन बात अब अगर अमीन हम सोचें कि लोग कैसे रहते थे लाइक मोबाइल फोन के बगैर या ईमेल्स के बगैर या टेलीफोन के बगैर मुझे अच्छी तरह याद है मेरे डैड कह रहे थे कि हमने टेलीफोन की एप्लीकेशन दी थी और शायद मेरा ख्याल है 2.5 साल या 3 साल के बाद आके वो टेलीफोन लगा था बिकॉज इट वाज सच अ ह्यूज थिंग एट दैट टाइम। तो बताने का मकसद है कि देखिए व्हाट आई हैव रेड इज कि देयर इज अ न्यू रिसर्च, ठीक है ना। अब जरा पता है रिसर्चेस दुनिया में होती रहती हैं, ठीक है। अब रिसर्च ये प्रूव कर रही है कि एक जो बच्चा है जो बॉर्न होता है वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन में सबसे ज्यादा जो सीखता है एब्जॉर्ब करता है वो एट द एज ऑफ बिटवीन 1.5 to 4 years, 4 to 5 years, ठीक है जी। तो 1.5 का मतलब है 1.5 साल, तो 1.5 साल से लेकर 4 साल के दरमियान वो सबसे ज्यादा सीखता है। बिकॉज कहते हैं कि जी मैं बार बार बताती हूँ कि 70% मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक रिसर्च है कि 70% बच्चे का ब्रेन जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है 1 to 5 years तक में। तो अब आप सोचेंगे वो जब भी कहते हैं ना कि बेस स्ट्रांग होनी चाहिए। तो उसमें आप देखें अक्सर हम कहते हैं कि जी लैंग्वेज सीखते हैं बच्चा घर में जो भी लैंग्वेज हो, अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है चाहे सिंधी है चाहे विचएवर लैंग्वेज आपकी है, वो लोग जो है वो ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं। और अगर हम थोड़े से बड़े हो जाएं 10, 11, 12 साल के बाद हमें अगर कोई लैंग्वेज सीखनी हो तो हम कहते हैं यार देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो वो एक ग्रोइंग एज है, तो चूंकि ये नई रिसर्च है तो हमें उस रिसर्च को एम्ब्रेस करना चाहिए। ये नहीं कहेंगे क्योंकि रिसर्च जिसने की है उसने सोच समझ के ही रिसर्च की होगी और जब वो कह रहे हैं कि ये है तो ये होगा, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है और आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो जिन रिसर्चर्स की एक्सपर्टीज है वो अगर कह रहे हैं कि जी दिस इज व्हाट इट इज, तो इसका मतलब है हमें उस पर अमल करना होगा, हमें उस पर अमल करना होगा। जी हम जाएंगे यहीं पर एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमीन सलीम हमारे साथ होंगे। आपको अगर कोई सवाल करना है अपने कैरियर के हवाले से तो जरूर कॉल करिएगा। छोटी सी ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। इस वक्त हम बात करें जी कैरियर्स के ऊपर। अच्छा अमीन इतने सारे कैरियर हैं, ठीक है ना, डिफरेंट पूरी एक फील्ड्स हैं, आपको हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट कैरियर मिल रहे होते हैं। अब किसी को क्या पता कि कौन सा कैरियर चूज करना है, किस तरह से करना है, इसीलिए कैरियर काउंसलर्स होते हैं। लेकिन अगर आप कैरियर काउंसलर के पास नहीं जा रहे हैं और आप खुद बैठे बैठे अपने कैरियर चूज करें तो किस तरह से चूज करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं, कुछ लोग जो काफी स्मार्ट होते हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स है वो ये कहते हैं जी हमें तो मालूम है कि हमने कौन सा करियर चूज करना है, ठीक है। तो अच्छा ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? हाँ, ये नहीं कि ऐसा होता ना कि आप किसी स्कूल में गए या कॉलेज में गए, आपने कहा जी करियर काउंसलिंग अगर आप लेना चाह रहे हैं तो यू कैन कंसिडर योर ऑप्शंस के बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा है। लोग कहते हैं जी हमें पता है हमें कौन सा करियर लेना है, ठीक है। देखिए बात ये नहीं है कि आपको मालूम है कि आपको नहीं मालूम, बात ये है कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट सूट करेगा, इज व्हाट इज द पॉइंट, ठीक है ना। क्योंकि करियर आपने एक चूज करना है, आपके पास 2-3 हजार से ज्यादा करियर अवेलेबल है, आपने बेस्ट करियर चूज करना है। आपको मालूम है आपने कौन सा करियर चूज करना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि आप उस करियर से ज्यादा किसी और करियर में बेहतर हो जो करियर आपने अपने लिए सोचा हुआ है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा करियर हो जिसके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो। हाँ, लेकिन फिर अगर जैसे कोई बंदा है उसको पता है कि नहीं मैं इस फील्ड में पक्का हूँ, मैं इसमें काम कर जाऊंगा और मैं मेरे लिए ये स्कोप है और मैं इसमें आगे बढ़ूंगा, इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है, लेकिन कहीं आपको लग रहा है कि नहीं ये बंदा नहीं आगे बढ़ पाएगा, ये नहीं जा पाएगा, ऐसा होता है आपके साथ? बिल्कुल ऐसा हुआ है। अच्छा बिल्कुल, देखें क्योंकि देखिए दिमाग में तो कैसे उनको समझाते हो, क्या करते हो, किस तरह से? देखिए उसके लिए वर्क शेडो इज द थिंग। एक तो ये कि हमारे पास करियर से रिलेटेड वीडियोस होती हैं जिसके ऊपर लोग जो है वो वीडियो देख के जो वो एनालाइज करते हैं कि क्या वो उस काम के लिए बेहतर हो सकते हैं कि नहीं, राइट। एंड देन उसके बाद हम उन्हें वर्क शेडो भी करवाते हैं, हम उनकी प्लेसमेंट भी करवाते हैं ताकि वो जाके एटलीस्ट 2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए जाके उस करियर में जाके देखें, राइट, कि वो करियर उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर तो वो नहीं कर सकते उस करियर को तो वो उन्हें मालूम हो जाएगा। मैं इसके लिए एग्जाम्पल ये देता हूँ कि अगर आप जाके कोई चीज बाय करते हैं, अगर मैं जाके एक पेयर ऑफ ट्राउजर्स में अगर बाय करूंगा तो ऑब्वियसली मैं ट्राई करके इसको देखूंगा कि वेदर इट फिट्स मी और नॉट। इसी तरह जब आप कोई करियर जाके जो है वो चूज करते हैं तो यू नीड टू गो एंड सी इट योरसेल्फ इन द एक्चुअल एनवायरनमेंट कि वेदर इट फिट्स यू और नॉट। अगर आपने पहले नहीं देखा तो जब आप कोर्स कर लेंगे बाद में आपने देखा कि जिस करियर में आप जा रहे हैं वो तो आपका ये तो मुझ पे फिट ही नहीं आ रहा, तो दैट विल नॉट बी अ वेरी गुड थिंग। क्यों हमें कैरियर काउंसलर के पास जाना चाहिए और किस एज में हमें अपनी कैरियर की प्लानिंग कर लेनी चाहिए? ये मेरा बहुत पुराना सवाल है लेकिन फिर भी मैं अपने नए व्यूअर्स के लिए बात पूछ रही हूँ। जिस तरह आपने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का कह के लोगों को शायद जो है वो अब सोचने पे मजबूर किया होगा, क्लास 8 इज द बेस्ट टाइम जब आप जो है वो करियर काउंसलिंग स्टार्ट, मतलब वो आप समझे लेट हो गए आप,
अच्छा, क्लास 8 में? हाँ जी, लेट इस वजह से हो गया कि देखिए क्लास 8 में आपके पास फर्स्ट करियर ऑप्शन आ जाता है क्लास 9 में, जब आपने सब्जेक्ट चॉइस लेना होता है, चाहे आप ओ लेवल के अंदर हो, चाहे आप जो है वो मेट्रिकुलेशन स्ट्रीम के अंदर हो।